Hello everyone, welcome to my channel DG Learning. I am Ranjit and I am going to give you a lesson plan. But इस बार थोड़ा सा चेंज है लेसन प्लान में. ये इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान मैंने बनाया है. ओके, सो लेट अस सी. फर्स्ट इज नेम ऑफ द स्कूल. हियर आई हैव रिटन DG लर्निंग. आप लोग बीएड के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके जो बीएड कॉलेज का नाम है वो आप यहाँ पे लिखोगे. ठीक है. नेम ऑफ द प्यूपल टीचर, राइट योर नेम. हियर इट्स रिटन प्यूपल टीचर. प्यूपल टीचर मीन्स एज यू आर अ स्टूडेंट इन योर कॉलेज, ठीक है. बट जहाँ आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, जिसके लिए आप लेसन प्लान बना रहे हो, वहाँ पे आप एज अ टीचर जा रहे हो. सो दैट्स वाई इट्स रिटन नेम ऑफ द प्यूपल टीचर. नेक्स्ट इज रोल नंबर. दिस विल बी योर रोल नंबर. तो ये जो फर्स्ट 3 पार्ट है 1, 2 एंड 3, ये 3 आपके लिए है. ये आप अपना फिलअप करोगे. नेक्स्ट इज क्लास. कौन से क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हो? सो 9th. सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. टॉपिक कंज्यूमर राइट्स. सब टॉपिक कंज्यूमर राइट्स. अब यहाँ तो दोनों ही सेम है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए बता दूँ, ऑलरेडी मैंने केमिस्ट्री वाले लेसन प्लान में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है. बट स्टिल टॉपिक और सब टॉपिक में क्या डिफरेंस है? टॉपिक मतलब यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर. आप जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हो उस चैप्टर का नाम लिखोगे टॉपिक में, ठीक है. और सब टॉपिक में आप लिखोगे कि किस चैप्टर की कौन से टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो. एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, 5-6 सब टॉपिक्स होते हैं, है ना. अब हम एक दिन में पूरा एक चैप्टर तो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इजंट इट. सो टॉपिक में आप चैप्टर का नाम लिखोगे और सब टॉपिक में आप उसके कौन से टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो वो लिखोगे. पीरियड, इन विच पीरियड यू आर गोइंग टू टीच? 4th. ड्यूरेशन इज 40 मिनट्स. 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 35 मिनट्स. सारे स्कूल्स के डिफरेंट होते हैं. आप जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, जिसके लिए आप लेसन प्लान बना रहे हो, उस स्कूल के अकॉर्डिंग आप ड्यूरेशन लिखोगे, ठीक है. टीचिंग एड्स. हियर आई हैव रिटन चार्ट, पॉइंटर, चॉक, डस्टर. टीचिंग मेथड, लेक्चर मेथड एंड क्वेश्चन आंसर्स मेथड. मैंने ये 2 मेथड यूज़ किया है, ठीक है. नाउ कम्स टू जनरल एम. जनरल एम अभी एक नया सर्कुलर आया है. इस लेसन प्लान का नया सर्कुलर, नया जो उसका पैटर्न आया, उस पैटर्न में मैंने देखा है वहाँ जनरल एम की जगह देयर इट्स रिटन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है. सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब, और जनरल एम का मतलब है कि आप जो पढ़ा रहे हो इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से बच्चों को क्या सीखेंगे, उससे उनका क्या मतलब है, क्या सीख रहे हैं. तो ये दिस इज फॉर द सब्जेक्ट, ठीक है. एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज फॉर द टॉपिक, कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से बच्चे क्या सीखेंगे, ठीक है. तो वहाँ पे अभी जो नया सर्कुलर आया है लेसन प्लान का, उसमें है एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम्स. ये है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जनरल एम, और ये होगा हमारा लर्निंग आउटकम्स, ठीक है. कि आप जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसका क्या आउटकम निकल रहा है, बच्चे उससे क्या सीख रहे हैं, ठीक है. सो जनरल एम और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में ये डिफरेंस है. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जो अभी इस साल जो भी बीएड कर रहे हैं उनके लिए जो नया सर्कुलर है वो आप देख लेना एक बार, ठीक है. इट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड इट्स लर्निंग आउटकम्स. ठीक है. जनरल एम और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बीच में यही डिफरेंस है. जनरल एम में मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट से आप क्या सीख रहे हो, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से बच्चे क्या सीख रहे हैं, ठीक है. तो ये जो जनरल एम है ना, ये आप जितने भी लेसन प्लान बना रहे हो इकोनॉमिक्स के, आप सारे ही लेसन प्लान में आप ये सेम जनरल एम डाल सकते हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. बट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम्स ये हमेशा आपका चेंज होगा एज पर द टॉपिक, ठीक है. सो लेट्स सी जनरल एम. To develop interest towards the study of economics, to develop mental and reasoning power of students, to understand and use new ideas and information to improve one's life, to develop skills in students and to provide experience to improve the ability to make rational choice. ठीक है. Now specific objective, students will be able to, ये चैप्टर को पढ़ने के बाद students will be able to know about different kinds of consumer rights, understand about consumer rights issue and effectively exercise their rights while purchasing goods and services. ठीक है.
आई होप सो आपको क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट इज प्रीवियस नॉलेज। अब ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो नॉलेज होता ही है बच्चों को। आप जो भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, हर चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, इजंट इट? ऐसा नहीं कि फर्स्ट चैप्टर, इवन जो भी आप फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा रहे होते हो किसी भी सब्जेक्ट का, फर्स्ट चैप्टर जब आप स्टार्ट करोगे तो वो जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो उसके लास्ट स्टैंडर्ड का, पिछले स्टैंडर्ड से इंटर रिलेटेड होता है ना। तो इसके प्रीवियसली बच्चों को क्या समझाया गया है, वो क्या जानते हैं। सो स्टूडेंट्स हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट राइट्स। आप ही पढ़ा रहे हो, आपको पता है कि इसके पहले आपने क्या पढ़ाया है, ठीक है, तो उनको राइट्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। नाउ कम्स टू द इंट्रोडक्शन। ये ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्शन, प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। प्यूपल टीचर एक्टिविटी मतलब आपकी एक्टिविटी, आप वहाँ पे कैसे क्या क्या पूछ रहे हो, एंड स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट्स क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन टीचर्स आस्क व्हाट इज आरटीआई। स्टूडेंट सेज राइट टू इन्फॉर्मेशन। हु कैन एक्सरसाइज आरटीआई? General public and consumers. For what purpose we fill RTI? To know correct information regarding anything. जो क्वेश्चंस बच्चे जान रहे हैं, पिछले चैप्टर में आपने जो भी पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछोगे। बहुत जगह लेसन प्लान में आपने देखा होगा कि वहाँ लिखा रहता है सपोज what are the types of consumer rights, and here they will write problematic questions or students don't know the answer or no answer, so avoid all these। ये सारे नहीं होने चाहिए। आप वहाँ पढ़ाने ही जा रहे हो तो आप बच्चों से आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जो उनको आता ही नहीं है, इंट्रोडक्शन में ही आप पहले पूछ लोगे। पहले तो इंट्रोडक्शन में आप बेसिक चीज़ से स्टार्ट करोगे ना, बेसिक चीज़ जो उन्हें आना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, तो हम बेसिक क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे। चैप्टर को समझने के लिए जो बेसिक क्वेश्चन चाहिए दैट वी विल राइट हियर, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इंट्रोडक्शन में 3 क्वेश्चन से कम नहीं लिखना। मिनिमम 3 क्वेश्चंस मस्ट बी देयर। आप इससे ज़्यादा लिखोगे देन इट्स बेटर, अच्छा है, बट 3 क्वेश्चन से कम नहीं लिखना। एंड रिमेंबर दिस कि 4th 5th जो जितने भी क्वेश्चंस लिखो सबके आंसर स्टूडेंट्स को आने चाहिए। डोंट राइट देयर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। नाउ कम्स टू द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। Today we will study about the consumer rights. Teacher is going to announce this. Teacher announce कर देती हैं ये। Now comes to the presentation. ये है हमारा मेन पार्ट, प्रेजेंटेशन। ये दोनों पेज का मिला करके ये पूरा हमारा बनता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क मैं थोड़ा जल्दी में बना रही थी, मैंने बस ऐसे ही प्लेन बना दिया। आप लोग यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या करोगे, ब्लैक केजी शीट आता है ना, ब्लैक केजी शीट को इतना पतला सा इस शेप में कट करके यहाँ पे स्टिक करोगे और उसके ऊपर वाइट और सिल्वर पेन से राइट देयर वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट। उसे मतलब ऐसा बनाना है कि ब्लैक बोर्ड में आप जो भी वर्क कर रहे हो तो ब्लैक बोर्ड वर्क वैसा दिखना चाहिए, ब्लैक में वाइट, ठीक है। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन वन। प्रेजेंटेशन में फर्स्ट हमारा आता है सीरियल नंबर, then teaching points, then pupil teacher activity, then students activity, then blackboard work and then evaluation। पहले मैं समझा देती हूँ, पूरा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको evaluation के बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। So let us start. First is the meaning of consumer right. Consumer right is the rights to have information about the quality, potency, क्वालिटी, प्योरिटी, प्राइस एंड स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टीचर एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। फिर टीचर समझा रही है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स। वी आर गोइंग टू सी देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स। फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी। नाउ सी हियर, first is right to safety. What can you imagine by hearing this point? So teacher is going to ask what can you imagine by hearing this point। ये point को बस देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है। सेफ्टी से रिलेटेड है, स्टैंडर्ड 9 के बच्चे हैं तो वो सेफ्टी से रिलेटेड कुछ तो आंसर करेंगे। सो हियर वी आर अज्यूमिंग कि वेदर दे आर आंसरिंग लाइक दिस। बाय हियरिंग दिस पॉइंट वी कैन से दैट दिस इज रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बस हमने इतना ही लिखा। नाउ द टीचर विल एक्सप्लेन दिस, क्या है राइट टू सेफ्टी, ये पूरा टीचर यहाँ पे एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है, वो लिखा है। सेकेंड इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। सो चिल्ड्रन गेस व्हाट डज दिस राइट मीन्स। जस्ट अ मिनट। Yeah, I hope so. Now it's visible to you. Yeah, second is right to be informed. So children,
guess what does this right means? So this right informed us about the quality और purity. ठीक है, चिल्ड्रन को जो भी पता होगा इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड के बारे में, सो इन्फॉर्मेशन दे आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, सो दे विल आंसर. वी आर रिज्यूमिंग इट एंड राइटिंग इट हियर. नाउ कहीं कहीं आप लेसन प्लान में देखोगे ना कि यहाँ पे बस आपका पूरा भरा हुआ है, टीचर पूरा एक्सप्लेन कर रही हैं और इस जगह पे जस्ट लिखा रहेगा कि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली. बट दैट इज़ रॉन्ग. ये पहले होता था कि बस टीचर एक्सप्लेन कर दी लेक्चर मेथड से, स्टूडेंट सुन रहे हैं और चले गए. बट अभी तो ये नहीं होता है ना. अभी सिर्फ लेक्चर मेथड नहीं होता, अभी दोनों ही एक्टिव रहते हैं. स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों ही एक्टिव रहते हैं. हमारे यहाँ पे अभी जिस तरह का लर्निंग चल रहा है, स्टूडेंट्स को एक्टिव रहना है, तो टीचर्स बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे एंड स्टूडेंट्स विल आंसर दैट. स्टूडेंट्स को उनको आंसर करना है. ठीक है, यू कैन नॉट राइट हियर स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली. खाली बच्चे अगर सुन ही रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा उनको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो क्या समझ रहे हैं. ठीक है, सो प्लीज डोंट राइट हियर स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली. आप लिखोगे, आपकी टीचर उसे पूरा कट कर देंगे. ठीक है, सो प्लीज डोंट राइट हेयर स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली. नाउ कम्स टू ब्लैक बोर्ड वर्क. ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी आपको लगता है मेन पॉइंट्स है, राइट इट डाउन देयर. ब्लैक बोर्ड में हम लोग जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जो जो मेन पॉइंट्स बच्चों को लिख लिख के समझाते हैं, राइट डाउन देयर. और यहाँ पे क्या करना है, ब्लैक केजी शीट लगा करके और उसके ऊपर वाइट सिल्वर पेन, किसी भी पेन से लिख करके अच्छे से पूरा सबमिट करना. नाउ कम्स टू इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में हम वो क्वेश्चंस डालते हैं जो क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम में देते हैं बच्चों को. ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हम जो भी क्वेश्चन बच्चों को एग्जाम में देने वाले हैं, दैट क्वेश्चंस विल बी देयर इन द इवोल्यूशन. ठीक है, नाउ एक और चीज़, इवोल्यूशन है और हमारा जो ये है ना, प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद, देखिए प्रेजेंटेशन इतना लंबा गया, प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद रिकैप्चुलेशन और लास्ट में होमवर्क. होमवर्क में हम क्या दे रहे हैं, बच्चों को क्वेश्चंस दे रहे हैं. दे विल राइट द आंसर्स बाय देयर ओन. इवोल्यूशंस में भी हम क्वेश्चंस दे रहे हैं. ठीक है, कहीं कहीं आप लेसन प्लान में देखोगे ना, जो क्वेश्चंस इवोल्यूशन में दिया गया है वही क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिया गया है. बट नो, दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, ध्यान रखना, कोशिश करना कि कोशिश क्या करना, आपको करना ही है ऐसा. इवोल्यूशन और होमवर्क दोनों के क्वेश्चंस ना डिफरेंट होने चाहिए. जो भी क्वेश्चंस आपने इवोल्यूशन में डाला है वो क्वेश्चंस होमवर्क में नहीं होने चाहिए. ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना. नाउ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यहाँ बच्चों ने यहाँ आंसर किया था. दिस राइट इन्फॉर्म्ड अस अबाउट क्वालिटी और प्योरिटी. नाउ द टीचर इज गोइंग टू एक्सप्लेन. येस, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी वॉट एवर इज देयर, ये टीचर पूरे एक्सप्लेन किए हैं. नाउ राइट टू चूज. नाउ कैन यू गेस व्हाट डज दिस राइट सजेस्ट? राइट टू चूज. चूज मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है कि कुछ समथिंग रिलेटेड टू चॉइस. तो चॉइस क्या हो सकता है? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, कंज्यूमर्स के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में. सो दे आर आंसरिंग दिस राइट सजेस्ट अस टू चूज द बेस्ट क्वालिटी गुड्स विद बेस्ट प्राइस. ठीक है, फिर टीचर वो राइट टू चूज को पूरा एक्सप्लेन किए हैं यहाँ. नाउ राइट टू बी हर्ड. व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड बाय हियरिंग राइट टू बी हर्ड? नाउ द स्टूडेंट्स विल से right to be heard can means that right to be represented in the various form to consider the consumer's welfare. टीचर उसे एक्सप्लेन किए हैं. नाउ यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा है वो टीचर लिखी हैं. राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड्स. नाउ क्वेश्चंस. मेंशन अ फ्यू फैक्टर्स विच कॉज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. वॉट एवर द क्वेश्चंस, इवोल्यूशन में आप जो भी क्वेश्चंस डाल सकते हो, बस इवोल्यूशन और होमवर्क के क्वेश्चंस सेम नहीं रखना. ठीक है, नेक्स्ट इज right to seek redressal. Can you guess about this right? No ma'am, sorry, not getting anything. तो उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आया. जो नहीं समझ में आया वो ऐसे बोलती हैं, सीधे सीधे उन्होंने आंसर किया है. नो मैम, वी आर सॉरी दैट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग और एनीथिंग. जो भी उनका क्वेरीज है वो उनसे पूछ रहे, बट दे आर नॉट राइटिंग दिस दैट स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली. ठीक है, पूछो आप क्वेश्चंस. नहीं आता है दे विल से कि नो मैम नहीं आ रहा है. यहाँ प्रेजेंटेशन में, इंट्रोडक्शन में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना जो बच्चों को नहीं आता है. ठीक है, सो यहाँ दे विल से. नाउ टीचर वो पूरा एक्सप्लेन की है यहाँ. ठीक है, नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. Now, can you guess about this right? It means right to acquire the knowledge and skills to be informed by consumers. It's education.
सॉरी इट्स एजुकेशन। थोड़ा हड़बड़ी में लिखी हूँ इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, और राइटिंग भी थोड़ी सी गंदी हो गई है, या कुछ ज़्यादा ही जल्दी में मैंने लिखा है। नाउ कैन यू गेस अबाउट दिस राइट? तो स्टूडेंट को जो भी पता है दे आर आंसरिंग, फिर टीचर उसे एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है। नाउ ब्लैक बोर्ड वर्क में हमारा आ रहा है यहाँ पे टीचर जो मेन पॉइंट्स है, दैट इज राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन वो लिखी है। क्वेश्चन, सपोज यू बाय अ बॉटल ऑफ हनी एंड अ बिस्किट पैकेट, विच लोगो और मार्क यू विल हैव टू लुक फॉर एंड वाई, ठीक है। नाउ ये हमारा यहाँ प्रेजेंटेशन पार्ट खत्म होता है। अब हम आते हैं हमारा लास्ट कैप्चुलेशन एंड होमवर्क। नाउ रिकैप्चुलेशन में जो भी आपने पढ़ा है, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द कंज्यूमर राइट्स एंड इट्स राइट्स। लास्ट में होता है ना, हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं आज हमने ये चीज़ पढ़ा है, नाउ दिस इज द होमवर्क, यू हैव टू डू ऑल दिस। तो ये हो गया रिकैप्चुलेशन में। एंड होमवर्क में मेंशन सम ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन ईच। In which court a consumer should file a case if he or she is exploited in the market. So now see here, आप मेरे यहाँ दोनों क्वेश्चंस देख सकते हो और मेरे इवोल्यूशन के क्वेश्चंस देख सकते हो। सारे क्वेश्चंस डिफरेंट है ना। इवोल्यूशंस और होमवर्क के क्वेश्चन सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। Okay, I hope this video is helpful for you. If this video is helpful for you, then please like this video and subscribe my channel. Thank you for watching.